आज की इस वीडियो में हम द सीक्रेट बुक की समरी को सुनाएंगे। यदि आप द सीक्रेट बुक की समरी को सुनना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। द सीक्रेट बुक की लेखिका रोंडा बर्न एक प्रसिद्ध लेखिका और प्रोड्यूसर हैं। इनका जन्म 12 मार्च 1951 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था। ये द सीक्रेट बुक के अलावा भी द पावर, द मैजिक, हीरो जैसी फेमस बुक लिख चुकी हैं। द सीक्रेट इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिलीव पर लिखी गई है। इस बुक की अब तक 30 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं और इसका 50 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अगर आप अपनी लाइफ का सीक्रेट जानकर अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए है। चलिए अब द सीक्रेट बुक की समरी को शुरू करते हैं। रहस्य प्रकट होता है। द सीक्रेट इज रिवील्ड। इस बुक में 24 बेहतरीन टीचर्स के संदेशों को बताया गया है जिनका सीक्रेट इस बुक में छुपा है। जब आप सीक्रेट को जान जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि रहस्य आपको आपकी हर मनचाही चीज दिला सकता है। आप जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। आप जिस भी चीज को पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी बड़ी है, लेकिन यह तभी मुमकिन हो सकता है जब आप रहस्य को जानकर उस पर अमल करना सीख जाएं। रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सीक्रेट है क्या। अगर मैं इसका सीधा सा जवाब दूं तो सीक्रेट आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं कहीं न कहीं आप उन्हें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो उन तस्वीरों के माध्यम से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है जो आपके माइंड में है। दरअसल जो भी आपके दिमाग में चल रहा होता है आप उसे जिंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया के महानतम शिक्षकों का कहना है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। बड़े बड़े कवियों जैसे विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसको अपने कविताओं में बताया है। दुनिया के फेमस चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने इसको अपनी पेंटिंग में दर्शाया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग दुनिया का लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 1% लोग ही रहस्य के बारे में जानते हैं और आज हम उस रहस्य को द सीक्रेट बुक के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसके जैसे विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। हर इंसान के अंदर मैग्नेटिक पावर होती है जो दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है और इसे आप अपने विचारों के जरिए यूज कर सकते हैं। बुरे के बजाय अच्छी चीजों को आकर्षित करें। अट्रैक्ट द गुड रादर देन द बैड। ज्यादातर लोगों की समस्या होती है कि वे उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए और फिर ये सोचकर परेशान होते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती है। शायद ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को पहचान नहीं सकता है। आकर्षण का नियम आपको वही देता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। अगर आप अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे तो आपको अच्छी ही चीजें मिलेंगी, क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले हमारी आखिरी विचार पर काम करती हैं। इसीलिए सोने से पहले हमें सिर्फ अच्छे ही विचारों के बारे में सोचना चाहिए। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। आप जैसे बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर आप सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होगा। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति या घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस नियम को अस्वीकार कर दें, क्योंकि हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हो लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानती हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप बिजली से किसी इंसान के लिए खाना पका सकते हैं
और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। अगर आप अपने मस्तिष्क पर विजय पाना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना सीखना होगा। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। रोंडा बर्न कहती है कि जब तक मैंने रहस्य को नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ था कि मेडिटेशन में कितनी ताकत होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों तक मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफी है। थॉट्स में एक तरह की मैग्नेटिक पावर होती है और हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सेम चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। हर भेजी गई चीज सोर्स के पास आ जाती है, यानी आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें, क्योंकि बाद में आपके विचार ही वस्तु बन जाते हैं। रहस्य का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सीक्रेट। अगर किसी इंसान को किसी इमारत से नीचे गिराया जाए तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह इंसान अच्छा है या बुरा, वह निश्चित रूप से जमीन पर जाकर टकराएगा। ऐसा गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इंसान गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानता है या नहीं। लॉ ऑफ ग्रेविटी अपना काम करता है। आकर्षण का नियम भी गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीजें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं जानती हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी और आप तुरंत कह सकते हैं कि मैंने उस बस दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफी परेशान किया, और मैंने कर्ज को आकर्षित नहीं किया था। लेकिन मैं आपको बात काट कर कहना चाहूंगी कि हाँ, आपने ही उन सब चीजों को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर समझ लेते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है। कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास ना बुलाएं। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसी से आपके भविष्य का निर्माण होता है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपनी लाइफ में ऐसी घटनाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको चिंतित करेंगी या डराएंगी। शोधकर्ता बताते हैं कि इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। इंसान के दिमाग में आने वाले इन 60,000 विचारों की निगरानी करना इंसान के लिए असंभव है, लेकिन इंसान की भावनाएं उसे ये जानने में मदद करती हैं कि वह क्या सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन हैं। ये आपको तुरंत बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आपको अपने पास ऐसी चीज़ों की सूची तैयार रखनी चाहिए जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती है और आपके मन में अच्छे विचार पैदा कर सकती है, जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति और या फिर आपका पसंदीदा संगीत। जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं या फिर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो तुरंत इस मूड चेंजर सूची में नजर डालें और उनमें से किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौकों पर अलग अलग चीजें आपके मूड को बदलती हैं, इसीलिए अगर कोई चीज काम न करे तो दूसरी चीज का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपको अपनी फ्रीक्वेंसी और फोकस बदलने में मुश्किल से सिर्फ 1 या 2 मिनट का समय लगता है। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अच्छे ही विचार अपने दिमाग में लाने चाहिए। रहस्य का यूज कैसे करें? एथर रोंडा बर्न ने द सीक्रेट बुक में ऐसी 3 स्टेप बताए हैं जिनका यूज करके आप अपनी मनचाही चीज आसानी से पा सकते हैं। स्टेप नंबर 1,
आस्क यानी कि मांगे। स्टेप नंबर 2 बिलीव यानी कि यकीन करें। स्टेप नंबर 3 रिसीव यानी कि पाएं। स्टेप 1 आस्क, सबसे पहले आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं तो यूनिवर्स आपको आपकी मनचाही चीज नहीं देगा। इसीलिए शांति से बैठकर उस चीज के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं और फिर उसे एक कागज पर लिखकर अपने पास सुरक्षित रख लें। इसके बाद उस चीज को ब्रह्मांड से मांगें। ब्रह्मांड आपके हर विचार पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए ब्रह्मांड से अपने लिए उस चीज को मांगे जो आप चाहते हैं। जिस तरह अलादीन के चिराग से निकलने वाला जिन्न उसकी हर इच्छा पूरी करता था, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। स्टेप नंबर 2 बिलीव यकीन करें। आप यकीन करें कि जिस चीज को आपने ब्रह्मांड से मांगा है वो उसी पर आपकी हो चुकी। ऐसा करने से पूरा यूनिवर्स सक्रिय होकर आपकी इमेजिनेशन को साकार करने में लग जाता है। यहाँ यकीन करने का मतलब है कि आपको इस तरह से काम करना, बोलना और सोचना है जैसे मानो आपको मांगी हुई चीज मिल चुकी हो। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों, इवेंट्स और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है। स्टेप नंबर 3 रिसीव करें यानी पाएं। जिस चीज को आपने मांगा है उसके बारे में इस तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज को पाने के बाद महसूस करेंगे, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उस फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपके मन चाहिए चीज है। एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं और फिर अच्छा महसूस करें, उसे पा लें। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। इसमें कितना समय लगता है? ज्यादातर लोगों का एक ही सवाल होता है कि अपनी मनचाही चीज जैसे घर, कार, पैसा, नौकरी के प्रकट होने में कितना समय लगता है। ब्रह्मांड आपके मनचाही चीज प्रकट करने में देरी नहीं करता। जो भी देरी होती है वो आपकी वजह से होती है। आप यकीन करने, जानने और महसूस करने की उस जगह तक देरी से पहुंचते हैं जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज आपके पास पहले से ही मौजूद है। इसलिए आपको अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लग जाता है। आप जितना जल्दी उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी आपकी मनचाही चीज प्रकट होगी। ब्रह्मांड के लिए टाइम और साइज कोई मायने नहीं रखता। इसके लिए 10 लाख डॉलर को प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना $1 को। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके आप अपनी पूरी लाइफ का प्लान पहले से ही बना सकते हो। आप आने वाले हर दिन के बारे में पहले से ही सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। आप जैसा बनाना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए। ऐसा करने से आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। सशक्त प्रक्रियाएं, पावर प्रोसेस। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उम्मीद में एक प्रबल आकर्षण शक्ति होती है, क्योंकि किसी चीज की उम्मीद ही उस चीज को आपकी ओर खींचती है। इसीलिए आपको हमेशा उन चीजों की उम्मीद करनी चाहिए जिन्हें आप चाहते हैं, और ऐसी चीजों की उम्मीद बिल्कुल न करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। अगर आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं कि यह मैं हूँ, लेकिन यह आप नहीं है, बल्कि यह तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लो आपकी हेल्थ सही नहीं है या आपके रिश्ते वैसे नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो यह आपके वर्तमान स्थिति नहीं हुई, बल्कि यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का रिजल्ट है। कृतज्ञता की सशक्त प्रक्रिया, पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उन चीजों की लिस्ट बना लेनी चाहिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको उन सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए जो आपके पास मौजूद है। जैसे हो सकता है कि आप अपनी आंखों के लिए शुक्रगुजार हो जिसे आप इस दुनिया को देख रहे हैं। हर इंसान के पास ऐसी हजारों चीजें होती हैं जिनके लिए वो शुक्रगुजार हो सकते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती और आपको मनचाही चीज काफी आसानी से मिल जाती है। अगर आप अपने पास पहले से मौजूद चीजों के लिए शुक्रगुजार नहीं है तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा चीजें हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इन ग्रैटिट्यूड की अवस्था में आपके मन में जो भावनाएं और विचार होते हैं वे सभी नेगेटिव होते हैं और उनका परिणाम भी नेगेटिव ही होता है, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं है कि भावनाएं आपको वो नहीं दिला सकती जो आप पाना चाहते हैं। इसीलिए ग्रैटिट्यूड का नजरिया अपनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। मानसिक तस्वीर देखने की सशक्त प्रक्रिया, पावरफुल विजुअलाइजेशन। मानसिक तस्वीर देखना यानी कि विजुअलाइजेशन करना एक ऐसा प्रोसेस है
जो सभी उपदेशक और अवतार कई सदियों से आज तक सिखाते आ रहे हैं। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है, क्योंकि जब आपके माइंड में मनचाही चीजों के साथ आपकी तस्वीरें भी बनती हैं, तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं मानो वह चीज इसी समय आपके पास है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप एक सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस संकेत को पकड़ लेता है और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीजों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देता है जिस रूप में आपने उसे अपने दिमाग में देखा था। द सीक्रेट बुक में माइंड के बारे में एक रोचक बात बताई गई है। बताया गया है कि हमारा माइंड यह नहीं समझ सकता कि आप कोई काम सचमुच कर रहे हैं या सिर्फ उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं। अगर कोई चीज आपके मस्तिष्क में है तो वह आपके शरीर में भी होगी। दोस्तों, आप जरा कुछ आविष्कारकों और उनके आविष्कारों के बारे में सोचकर देखिए, जैसे राइट बंधु जिन्होंने जहाज का आविष्कार किया था, थॉमस एडिसन जिन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इन सभी आविष्कारकों के आविष्कार करने का एकमात्र तरीका यह था कि उन्होंने सबसे पहले अपने माइंड में उस चीज की तस्वीर देखी जिस चीज को वो बनाना चाहते थे। वो भी बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर। जब वह तस्वीर उनके मस्तिष्क में बैठ गई तो वो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस चीज को उनके माध्यम से दुनिया में लाने के लिए जुट जाते हैं। और हम हर दिन ऐसे ही क्रिएटिव माइंड वाले इन्वेटर्स की इन्वेंशन का लाभ उठाते हैं। हम सभी में इतनी ज्यादा शक्तियाँ और संभावनाएं हैं कि हमें उनका एहसास ही नहीं होता। मानसिक तस्वीर देखना इन्हीं महानतम शक्तियों में से एक है। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने माइंड में कल्पना करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अंतिम परिणाम पर केंद्रित होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावनाओं की वजह से काम करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं सकारात्मक विचार सोचूं या अपनी मनचाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यह काफी होगा, लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी और आपको मनचाही चीज प्राप्त नहीं होगी। सशक्त प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। दोस्तों, चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। जॉन असाराफ जो आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहते थे, 1995 में उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। वे जिस भी चीज को हासिल करना या आकर्षित करना चाहते थे, जैसे कार या घर या सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज की तस्वीर वे इस विजन बोर्ड पर लगा देते थे। हर दिन अपने ऑफिस में बैठकर इस विजन बोर्ड को देखकर मानसिक तस्वीर देखने लगते थे। वे सचमुच उस अवस्था में पहुंच गए जैसे वे सभी चीजें उन्हें मिल चुकी हो। फिर उन्हें किसी कारण से शहर छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ा। उन्होंने अपना सारा फर्नीचर और सामान बक्से में बंद कर स्टोर में रख दिया। उनको 5 साल के अंदर 3 बार शहर बदलना पड़ा। बाद में कैलिफोर्निया जाकर उन्होंने एक मकान खरीदा। एक दिन उनका बेटा कीनन उनके ऑफिस में आया और उसने अचानक बंद रखे उस बॉक्स को देखकर अपने डैडी से पूछा कि इस बक्से में क्या है। जॉन असाराफ ने कहा कि इसमें मेरा विजन बोर्ड है। उनके बेटे ने पूछा कि डैडी, विजन बोर्ड क्या होता है? जॉन असाराफ ने कहा कि इसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ। जिन चीजों को मैं अपने जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ। शायद उनका बेटा छोटी उम्र के कारण अपने पिता का मतलब नहीं समझ पाया। उसके पिता ने समझाने के लिए उस बक्से को उसके सामने खोल दिया और देखा कि उस बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मानसिक तस्वीर उन्होंने 5 साल पहले देखी थी। यह बिल्कुल वैसा ही मकान था जैसा मकान कैलिफोर्निया में उन्होंने अपने लिए खरीदा था। जॉन असाराफ उस बोर्ड पर बने मकान को देखकर रोने लगे तो उनके बेटे ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। दोस्तों, आप जिन चीजों को चाहते हैं या अपनी जिंदगी में जैसा बनना चाहते हैं उसकी तस्वीर अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं और अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असाराफ ने किया था। जैक कैनफील्ड बुक के इस अध्याय को संक्षिप्त में इस प्रकार बयान करते हैं। फैसला करें कि आप क्या चाहते हैं। यकीन करें कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। विश्वास करें कि आप इसके हकदार हैं और विश्वास करें कि यह आपके लिए पॉसिबल है। और फिर हर सुबह अपनी आंखें कुछ समय के लिए बंद करके मानसिक तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास है। इसके अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। इसके बाद उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप पहले से ही कृतज्ञ हैं और इसका सचमुच आनंद लें। फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मांड को समर्पित कर दें और भरोसा रखें कि ब्रह्मांड यह पता लगा लेगा कि उस चीज को आपके जीवन में कैसे प्रकट करना है।
दोस्तों, द सीक्रेट बुक की समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।